हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल लेट्स डू समथिंग पर। आज हम देखेंगे SCERT साइंस के नोट्स का सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। रासायनिक उर्वरक कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, DAP डाई अमोनियम फास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। फसलें 3 प्रकार की होती हैं: खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती है? खरीफ की फसलें होती है जो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है तथा जाड़े के प्रारंभ में काटी जाती है और इनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे धान, ज्वार, बाजरा। ये सभी खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलें होती है जो जाड़े के प्रारंभ में बोई जाती है तथा गर्मी के प्रारंभ में काटी जाती है, जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि। जायद की फसलें होती है जो गर्मी के प्रारंभ में बोई जाती है तथा वर्षा के प्रारंभ में काट ली जाती है, जैसे भिंडी, करेला, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, तथा इन्हें सिंचाई के लिए पानी के साथ साथ तेज धूप व गर्म हवा भी चाहिए। थर्मल पावर स्टेशन उसमें ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ये पूछ सकता है कि थर्मल पावर स्टेशन का क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है उसमें ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का। गैलीलियो गैलीली इटली के एक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। इसने दूरदर्शी यानी कि दूरबीन का विकसित रूप तैयार किया और पुष्टि की कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। भारत द्वारा भेजे गए कुछ प्रमुख कृत्रिम उपग्रह हैं: आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, इनसैट 1A, इनसैट 1B, इनसैट 1C और एडोसेट। कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण करने, संचार तथा मौसम के पूर्वानुमान में होता है। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसमें पैरों के पंजे तथा पिंडलियां हाथी के पैर के समान फूल जाते हैं। कीटभक्षी पौधे होते हैं जैसे ड्रोसेरा, नेपंथीज, वीनस फ्लाई ट्रैप, और इसमें नेपंथीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कैस्कोग्राफ क्या है? कैस्कोग्राफ पौधों की संवेदनशीलता का पता लगाने वाला यंत्र है, और जो कैस्कोग्राफ है उसकी खोज की थी जगदीश चंद्र बसु ने। वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1980 में, और एक होता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यह पारित हुआ था 1972 ईस्वी में। सारस विश्व के उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचे कद का पक्षी है। खोपड़ी में छोटी बड़ी कुल 28 हड्डियां होती हैं। वयस्क मेरुदंड में 26 हड्डियां व शिशुओं के मेरुदंड में 33 हड्डियां होती हैं। कोहनी से ऊपर की हड्डी कहलाती है ह्यूमरस। एक होती है कोहनी से कलाई तक की हड्डी, इसको कहते हैं रेडियो अल्ना। कुल्ले से घुटने तक की हड्डी फीमर, जो फीमर है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। घुटने से टखने तक की हड्डी यह होती है टिबियो फिबुला। कोहनी और घुटने की संधि को कहते हैं कब्जा संधि। कंधे और कुल्ले की हड्डियां गैंत गड्ढा संधि। खोपड़ी की हड्डियों में कौन सी संधि होती है? खोपड़ी की हड्डियों में अचल संधि होती है। ऊर्जा देने वाले पदार्थ कौन कौन से? ऊर्जा देने वाले पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट और वसा। शरीर की वृद्धि करने वाले पदार्थ कौन से? शरीर की वृद्धि करने वाले पदार्थ है प्रोटीन। सुरक्षा प्रदान करने वाले पदार्थ कौन से? सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं विटामिन और खनिज लवण। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोग है मेरास्मस और क्वास्ट्रोकोर। रोगाणु मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पूछ सकते हैं कि रोगाणु कितने प्रकार के होते हैं? रोगाणु 3 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं विषाणु और विषाणु यानी कि वायरस। विषाणु जो होते हैं वो वायु द्वारा फैलते हैं। एक होते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया, ये फैलते हैं जल द्वारा। और एक होते हैं प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय जीव। जब एक क्षेत्र में बहुत से लोग एक ही रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो इसे महामारी कहते हैं, जैसे कि कोरोना। विषाणु द्वारा फैलने वाले संक्रामक रोग है डेंगू, खसरा, चेचक, नेत्र फ्लू, जुखाम, एड्स, स्वाइन फ्लू और पोलियो। दूषित भोजन एवं पानी द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं? यह हैजा, आंतज्वर, टाइफाइड, पीलिया और पेचिस। जीवाणु द्वारा फैलने वाले हैं तपेदिक, टीबी, निमोनिया, हैजा। प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाले हैं पेचिस और मलेरिया। CFL की फुल फॉर्म क्या है? CFL की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। सरल मशीनें क्या होती हैं? सरल मशीन उन सभी युक्तियों को कहते हैं जिनको चलाने के लिए केवल एक ही बल का प्रयोग करना होता है, और ये 6 प्रकार की होती हैं: पच्चड़, उत्तोलक, पहिया और धुरी, पेंच, गिरनी, नतदल।
उद्दीपन, उद्दीपन क्या है? विद्युत, ताप, रसायनों, स्वाद, प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श, गंध से हमें जो अनुभव होता है उद्दीपन कहलाता है। धारा रेखित, धारा रेखित क्या है? नाव की भांति शरीर दोनों सिरों पर नुकीला और बीच में चौड़ा होता है, जो धारा रेखित कहलाता है। ORS, ORS की फुल फॉर्म, ORS की फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। BCG, BCG की फुल फॉर्म है बेसेलाइक कॉलमेटिक यूरिन। HIV, HIV की फुल फॉर्म है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B जीवाणु। परमाणु को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? परमाणु को यूनानी भाषा में एटॉक्स कहते हैं। पृथक्करण की विधियां, कुछ पृथक्करण की विधियां दी गई हैं यहाँ पर। इनमें है ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करने के लिए कौन सी विधियां प्रयोग में लाई जाती है? वे हैं फटकना और ओसाना, थ्रेसिंग, बिनना, चालना और उर्ध्वपातन। कुछ होती है एघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना, तलछटीकरण और निथाड़ना, छानना, अपकेंद्रण। घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना, वाष्पन, आसवन और क्रिस्टलीकरण। 1 इंच, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 इंच में सेंटीमीटर होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट, 1 फुट में अगर पूछा कि कितने इंच होते हैं तो 1 फुट में इंच होते हैं 12 इंच। और अगर पूछा कि 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो 1 फुट में सेंटीमीटर होते हैं 30.48 सेंटीमीटर। 1 गज, 1 गज में फुट, 1 गज में 3 फुट होते हैं। और अगर पूछेंगे 1 गज में कितने इंच होते हैं, 1 गज में 36 इंच होते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर से 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप ही माप सकते हैं, या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो ह्यूमन टेम्परेचर है वो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 310 केल्विन होता है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्राय 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे देश का सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है? हमारे देश का सबसे ऊंचा वृक्ष यूकेलिप्टस है। थैंक यू।